गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुलिंदर सिंह फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ, मीटिंग्स का हमारी सक्सेस में क्या रोल है। तो दोस्तों, ऐसा है कि बार बार मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपनी हमें कामयाब नहीं कर सकती, हमें कामयाब करता है कंपनी का सिस्टम। क्योंकि कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है और सिस्टम हमें एजुकेशन देता है, जिस एजुकेशन से हम इस बिज़नेस को बेहतर तरीके से करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो जो लोग इस कंपनी के सिस्टम के साथ, एमएलएम कंपनी के सिस्टम के साथ नहीं जुड़ते, वो कामयाब नहीं हो पाते। तो सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में चार चीज़ें मेन आती हैं, जिसमें आता है बुक्स। हमें बुक्स पढ़नी होती हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। इसके अलावा हमें सीडीज सुननी होती हैं, वीडियो वगैरह। तो तीसरा, इसमें हमें मीटिंग्स अटेंड करनी होती है। तो चौथा होता है कि अपलाइन के संपर्क में रहना होता है। क्योंकि अपलाइन वो शख्स है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ग्रोइंग है, तो वो आपको वो टेक्निक्स बता सकता है जिससे आप तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। मीटिंग की अगर बात करें तो मीटिंग में हमें एक अपलाइन नहीं, उसमें बहुत सारी सक्सेसफुल अपलाइनें मिलती हैं। तो अगर एक अपलाइन की मेंटरशिप में हम इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो जिस मीटिंग में बहुत सारी अपलाइनें आती हैं तो उसका कितना फ़ायदा होगा। तो हमें कामयाब लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो मीटिंग्स में ही मिलता है। तो जो हमारे अपलाइंस होते हैं, ग्रोइंग अपलाइंस होते हैं, सक्सेसफुल लीडर होते हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी होती हैं और पढ़ी होती हैं। तो सीडीज़ उन सक्सेसफुल लोगों ने बनाई होती हैं। तो अगर हम बुक्स नहीं पढ़ते, सीडी नहीं सुनते, अपलाइन की काउंसलिंग में नहीं रहते, तो अगर हम मीटिंग में आ जाते हैं तो समझो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा हम वहाँ पे ले सकते हैं। तो वैसे तो मीटिंग की अपनी वैल्यू है, बुक और सीडी की अपनी वैल्यू है, अपलाइन की अपनी वैल्यू है। जो इम्पोर्टेंट तो चारों है, लेकिन अगर हम मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग एमएलएम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, मतलब बैकबोन है ये। तो ज़्यादातर लोग मीटिंग में नहीं आते, तो मीटिंग में ना आने के कारण वो फेल हो जाते हैं। तो वो उनका कहना ये होता है वहाँ वही बातें होती हैं बार बार, कुछ नया सीखने को मतलब मिलता नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि वहाँ अगर वही बातें बार बार होती हैं तो आप वो बातें करके दिखाइए, आप स्टेज पे बोल के दिखाइए। क्या आपको स्टेज पे बोलना आ गया? क्या आपको वही बातें करने आ गई? अगर जब तक आपको वही बातें नहीं करने आएंगी तो अगली बातें सीखने का क्या फ़ायदा? पहले वो तो सीख लीजिए आप। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पे मीटिंग इस बार हो रही है ना, वहाँ पे तो मेरा कोई आदमी है ही नहीं, तो मुझे जाने का क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, मीटिंग इसलिए नहीं हमने जाना कि वहाँ पे मेरा कोई आदमी नहीं है। हमने वहाँ पे डिटेक्ट करना है कि मेरी टीम में से ऐसे कौन सी डाउनलाइन है जिनके नॉन लोग उस एरिया के हैं। तो हमने अपनी टीम के ज़रिए उस एरिया में उनके जानकारों को बुला के वहाँ पे नेटवर्क शुरू करना है, इसलिए उस मीटिंग में जाना है, चाहे वहाँ पे हमारा पहले आदमी हो चाहे ना हो। तो दोस्तों, जहाँ एरिया में मीटिंग होती है वहाँ पे आपके कोई डाउनलाइन, आपका कोई नया पर्सन हो चाहे ना हो, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट बनवाइए कि उस एरिया में आपके कोई जानकार है तो बताइए। तो उनको वहाँ मीटिंग में लेके जाइए, उनके जानकार को वहाँ पे बुलाइए, ताकि उस एरिया में आपको कुछ सर्कल मिले और आपका वहाँ पे काम शुरू हो सके। वो एरिया यहाँ पे आपका कोई जानकार नहीं था, कल को वहाँ पे आपके हज़ारों लाखों लोग भी हो सकते हैं, वहाँ से ही आपका ऑल इंडिया में काम फैल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मीटिंग को मिस मत कीजिए। मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। बिना मीटिंग के मैं ये कहता हूँ कि मीटिंग के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मीटिंग में और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जिन स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके एक लीडर कामयाब होता है, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी समझ से बाहर होती है। सिर्फ आप एक एंगल से ही उस मीटिंग तो देख पाते हैं, लेकिन जो अपलाइन वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है वो बहुत सारे एंगल से, उसका नज़रिया जो होता है उसमें उसकी बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं कि उस मीटिंग का किस आदमी के दिमाग पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डुप्लीकेशन का एक पार्ट भी है। तो हम मीटिंग को कभी मिस ना करें। अगर आप मीटिंग को मिस करते हैं तो मैं नहीं समझता आप इस बिज़नेस में बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। जल्दी से ही आप भी डेड हो जाएंगे और आपकी टीम भी डेड हो जाएगी। तो कई लोग मीटिंग में अकेले ही आते रहते हैं, तो हमने मीटिंग में अकेले नहीं आना, अपनी टीम को भी हर बार साथ लाना है, एक दो आदमी नए भी साथ लाते रहना है। तो दोस्तों, मीटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे शुरू में हमें प्लान दिखाना आता नहीं होता, और अगर हम रोज़ एक आदमी के पास जाते हैं तो 30 लोगों को मिलने के लिए हमें 30 दिन लगेंगे। तो अगर हम 1 घंटे की मीटिंग में 30 लोगों को कॉल करके बुला लेते हैं तो हमारा 30 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो दूसरा, हम घर घर जाके जब प्लान दिखाते हैं तो आदमी सिर्फ हमें ही देखता है,
तो उसको सक्सेसफुल लोग नज़र नहीं आते। लेकिन मीटिंग में वो जब अपने जैसे कई लोगों को देखता है कि ये सक्सेसफुल हो गए, उसका विश्वास का लेवल बढ़ता है और उसको एक वजह मिलती है कि इतने लोग कामयाब हैं तो मुझे भी कामयाब होना है। उसके ड्रीम्स इग्नाइट होते हैं, उसको सीखने को मिलता है, उसकी एजुकेशन बढ़ती है, उसका मोटिवेशन आती है। तो इसलिए मीटिंग में किसी भी आदमी को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीटिंग में किसी को लाना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एडिफिकेशन करते हैं, सही तरीके से मीटिंग को प्रमोट करते हैं, तो आदमी वहाँ पे आता है और सीखता है, बार बार आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बाहरी प्रेशर डालते हैं। जैसे अंडे को बाहरी प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो अंडा टूट जाएगा। एक ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, चूज़ा मर जाएगा। लेकिन अगर चूज़े के अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैंने दुनिया देखनी है, तो वो जैसे ही अंडे को अंदर से प्रेशर डाल के तोड़ता है तो एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो हमने किसी भी आदमी को बाहरी तौर से कंपेल नहीं करना कि चलो मीटिंग में, चलो मीटिंग में। हमने उसको इंटरनल ड्रीम इग्नाइट करना है, उसको मोटिवेशन करनी है, उससे कुछ बातें ऐसी करनी है, मीटिंग की वैल्यू बतानी है, तब वो आदमी अपने आप ही मीटिंग में आएगा। तो आपको मीटिंग में लोगों को पहुंचाने का तरीका सोच सीखना है। तो नए नए तरीके सोचने हैं कि अगर आदमी ये इस बार नहीं आया तो उसको अगली बार बुलाना है। अगर वो अगली बार बहानेबाजी करता है, उसके पीछे पड़े रहो, उसका फॉलोअप करते रहो। बार बार हमने उसको कहते रहना है कि मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए। तो उसको एडिफिकेशन भी साथ में करनी है। तो दोस्तों, मीटिंग का बहुत बड़ा योगदान है, तो मीटिंग को मिस मत करिए। तो मेरी फास्ट सक्सेस का राज यही रहता है कि अगर मीटिंग में 100 लोग बैठे होते हैं तो मेरा टारगेट होता है इसमें लगभग 80 से 90% लोग मेरे बैठे हों, ताकि उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिले। अगर उस मीटिंग में कोई रिवार्ड मिलते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे ज़्यादा रिवार्ड लेने वाले लोग मेरी टीम के वहाँ पे बैठे हों। तो दोस्तों, हमने जो भी ऑफर्स आते हैं वो अचीव करवाने हैं टीम को, और मीटिंग में सबसे ज़्यादा रिवार्ड दिलवाने होते हैं लोगों को। तो इससे आपकी सक्सेस जो है वो फास्ट होती है। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर जो वीडियो अपलोड होती है उसकी इंटीमेशन मिल सके। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपको आपके दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी मीटिंगों के साथ जुड़े और अपनी टीम को मीटिंग के साथ जुड़े। थैंक यू।